अनस बिन मालिक हैं, तो वो फरमाते हैं मेरे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का बीज डाला है तो मेरी माँ ने डाला है। माँ बाप का बड़ा किरदार होता है औलाद की ज़ेन साजी में। हजरत अनस की उम्र 9 साल या 10 साल थी जब इनकी वालदा हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने अपने बेटे को कलमा पढ़ाया। हजरत अनस का जो बाप है मालिक, उसने कलमा नहीं पढ़ा, वो कुफर पे ही मर गया। उम्मे सुलैम ने कलमा पढ़ लिया तो अपने बेटे अनस को पढ़ाती हैं कि बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप दूसरे कमरे में सुन रहा था, वो दौड़ता हुआ आया, उसने कहा ला तुफसिदी वलादी, ए उम्मे सुलैम मेरे बेटे को कलमा पढ़ा के खराब ना कर। ला तुफसिदी वलादी, कलमा ना पढ़ा मेरे बेटे को। तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा मैं अनस को कलमा पढ़ा के खराब नहीं कर रही, संवार रही हूं। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ेगा वो नाकाम नहीं होगा, वो कामयाब होगा। ये वो दौर है जब अभी हजूर ने हिजरत नहीं फरमाई। आप मक्के में हैं, उम्मे सुलैम मदीना मुनव्वरा में है। ये उन खुश नसीबों में थी जिन्होंने हजूर की आमद से पहले ही कलमा पढ़ लिया था। तो उम्मे सुलैम हजरत अनस को कलमा पढ़ाती हैं। हजरत अनस फरमाते हैं मेरे बाप ने कहा अगर अनस को कलमा पढ़ाया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। उम्मे सुलैम ने कहा मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं, दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकती। खामन छोड़ के चला गया मुल्क शाम, लेकिन बीवी कायम रही ईमान पर। इधर रसूलुल्लाह हिजरत फरमा के मक्के से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं मैं गली में खेल रहा था, मेरी माँ आई। माँ ने कहा अनस इन बच्चों के साथ खेलने से क्या मिलेगा, खेल छोड़ो और जाओ जाके। हजरत अनस कहते हैं मेरी वालदा ने कहा मेरे बेटे खेलने से क्या मिलेगा, खेल छोड़ो और जाओ जाके वहां खड़े हो जाओ जहां सहाबा रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। मक्के से जो रास्ता आता था मदीना मुनव्वरा, सहाबा उस रास्ते पे खड़े हजूर का इंतजार कर रहे थे। हजरत अनस कहते हैं मेरे दिल में हजूर का इश्क पैदा हुआ जब मेरी माँ ने कहा वो आंखें बड़ी शान वाली होती हैं जो नबी का चेहरा देख लेती हैं। यहां खेलने से क्या मिलेगा, जाओ जाके रसूलुल्लाह का दीदार करो। वो आंखें बड़ी शान वाली होती हैं जो नबी का चेहरा देख लेती हैं। हजरत अनस कहते हैं मैंने खेल छोड़ा, दौड़ के गया, वहां जाके खड़ा हो गया जहां लोग इंतजार कर रहे थे, और मैं एड़ियां उठा उठा के देखता था कहीं रसूलुल्लाह नजर आए, मैं आपका चेहरा अनवर देखूं और वापस जाके अपनी माँ को बताऊं कि मैंने दीदार कर लिया है। इंतजार कर रहे थे। कहते हैं फिर वो वक़्त आया, हजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। हजरत अनस ने दीदार किया, आंखें ठंडी की, दिल खुश हुआ रुखे वद्दुहा के दीदार से। कलमा तो पहले ही पढ़ चुके थे, अब दौड़े दौड़े घर आए और घर आके माँ को कहते हैं माँ मैं उन खुश नसीबों में शामिल हो गया हूँ जो नबी का दीदार करते हैं। हजरत अनस ने अपनी वालदा को आके बताया मैंने दीदार कर लिया है। देखा माँ परेशान है, चेहरे पे गम है। पूछा कि क्या वजह है, आज लोग खुश हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे शहर आए, मेरी माँ क्यों परेशान है। तो हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं जो अमीर साहब है ना, वो हजूर की खिदमत में तोहफे पेश कर रहे हैं। कोई सहाबी घर गया है और बकरा ज़िबा किया है, गोश्त बनाया है और गोश्त लेके हजूर की खिदमत में आ गया है।
या रसूल अल्लाह आपके पास मेहमान आ रहे हैं, आप हमारे शहर तशरीफ़ लाए हैं, मेरी तरफ से ये हदिया कबूल फरमाए। कोई सहाबी खजूरों के बाग में गया है, खजूरें उतारी, टोकरे भरे और खजूरों के टोकरे लेके हजूर की खिदमत में आ गए। या रसूल अल्लाह आपके पास मेहमान ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, ये खजूरों का तोहफा मेरी तरफ से रख लें। कोई सहाबी घर गए, अनाज की बोरी उठाई, अनाज हजूर की खिदमत में पेश किया। उम्मे सुलैम कहती हैं मैं इसलिए गमज़दा हूँ, मैं हजूर को क्या पेश करूँ, मैं एक मिस्कीन औरत हूँ। मेरे खजूरों के बाग होते तो मैं भी खजूरों के टोकरे पेश करती, जानवर होते तो मैं भी कोई बकरी ज़िबा करके गोश्त हजूर की खिदमत में पेश करती। मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं क्या पेश करूँ, मैं एक मिस्कीन औरत हूँ, खामद मुझे छोड़ के चला गया है। हज़रत अनस ने कहा माँ परेशान क्यों होती हो, दूसरे सहाबा चीज़ें लेके आए, कोई गोश्त लाया, कोई खजूरें लाया, कोई अनाज लाया, पर मेहमानों की खिदमत के लिए हजूर को किसी नौकर की भी ज़रूरत होगी। मेरी माँ तू मुझे ले जा, मुझे हजूर की खिदमत में पेश कर दे। माँ का दिल खुश हो गया, बेटे का हाथ पकड़ा, आ गई हजूर की बारगाह में। या रसूल अल्लाह जिनके खजूरों के बाग थे वो खजूरें लेके आ गए, जिनके पास जानवर थे वो गोश्त बना के ले आए, कोई घर से अनाज की बोरियां ले आया। मैं एक मिस्कीन औरत हूं, मेरी सारी दौलत ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आपकी खिदमत में पेश करती हूं। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को अपनी खिदमत में कबूल फरमा लें। मेरे आका करीम ने हजरत अनस की तरफ देखा, खुश होकर अपनी खिदमत में कबूल फरमाया, 4 दुआएं अता फरमाई। ऐ अल्लाह अनस की उम्र में बरकत दे, अनस के माल में बरकत दे, अनस की औलाद में बरकत दे, अनस जब आखिरत में आए तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल।